चलो देखो, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। इसका गठन डेट याद रखना है, ठीक है। अभी भी दिसंबर चल रहा है, ठीक है। और 31 दिसंबर और कब 1600, कितना शुभ दिन बताओ। दशक खत्म हो रहा है, दिसंबर में अपलोड, दशक खत्म, हाँ दिसंबर में अपलोड कीजिएगा। हाँ बस आज कोशिश करेंगे अपलोड करने की। तो 31 दिसंबर 1600 को इसका गठन हुआ, और उस टाइम पे जो वहां की महारानी थी वो थी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। ये पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय की महारानी कौन थी, और उस समय भारत में राजा कौन था। भारत में राजा कौन था यानी बादशाह कौन था, तो उस समय भारत में बादशाह कौन था, अकबर, ठीक है। अब अकबर राजा था, ठीक है, हाँ इसी के पास बीरबल था। जब भारत पहुंचा, ठीक है, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इसका नाम ईस्ट इंडिया क्यों रखा गया, क्योंकि ये ब्रिटेन के ईस्ट में आता है। मैप देखोगे तो ब्रिटेन के ईस्ट साइड यानी ईस्ट पूर्व साइड में भारत मिलेगा आपको। और जब भारत पहुंचा तो अकबर वहां मर गया। अकबर का मृत्यु हुआ था 1603 के लगभग, 1602-3 के लगभग में, ठीक है। हाँ बीमारी हो गया था, कुछ कहानियां बताती हैं कि डायरिया हो गया था, डायरिया से मरा है, और कुछ लोग बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, उसका सेनापति मारा है, बट जहां तक ज्यादा फॉलो है वो यही है। खैर इस पर बात अभी नहीं करेंगे। जब भारत पहुंचा, इना एगो कैप्टन बनाया, कौन, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और उसको भेजा, अकबर के नाम से अनुमति पत्र मिला था, अधिकार पत्र उसको कहते हैं। और वो पत्र अकबर के लिए था, क्योंकि जब रॉल्फ फिंच अकबर के पास से गया था, अकबर के पास एक विदेशी आदमी था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, तो वो जब गया तो बोला ना यहाँ पे कि भारत तो बहुत भव्य देश है, बहुत अमीर देश है, और इन लोग को खाने का लाला भाई, ठीक है, इन लोग के पास कुछ खाने को वैरायटी नहीं था। तो बताया कि ऐसा ऐसा बात है भाई, तो ये बोला कि अच्छा ऐसा बात है तो भारत से व्यापार करना चाहिए। और पूरी दुनिया उस टाइम पे भारत से व्यापार करने आ चुकी थी, पुर्तगाल आ चुके थे, डच आ चुके थे, बहुत सारी कंपनियां आई थी, ठीक है। तो पुर्तगाल पहले से कब्जा करके रखा हुआ था, काफी जगहों पे कब्जा नहीं किया था, यानी कि व्यापार कर रहा था, क्योंकि आपको पता है 1498 में सबसे पहले पुर्तगाल से आया था वास्को डे गामा, ठीक है। तो इन लोग भी बोला कि हम लोग भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करते हैं, और कैप्टन हॉकिंस को भेजा अकबर के दरबार में, अकबर के नाम से अधिकार पत्र देके, ठीक है। तो बोलने में बहुत अच्छा आदमी को भेजेगा तभी उसको अनुमति मिलेगा भाई दूसरा देश में व्यापार करने का। तो जहांगीर जब इससे बात किया ना, बहुत अच्छा बोल व्यवहार, तो इसको उपाधि दे दिया इंग्लिश खान। नाम बदलने में तो लोग ऐसे भी माहिर था, एक नाम बदल दिया क्या, इंग्लिश खान, इसलिए आप लोग को याद रखना। लेकिन अधिकार पत्र अनुमति इसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, किसके नाम पे लेके गया था, अकबर के नाम पे। जहांगीर है, कितना है भाई, तो बादशाह है, अपने आप को तो इज्जत चाहिए, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं दिया भारत में व्यापार करने का। गया, अब भेजा किसको, अंग्रेज वाला बोला नहीं व्यापार तो करना है, थॉमस रो को भेजा। रोते रोते आया, ठीक है, रोते रोते आया तो जहांगीर क्या किया, दे दिया अनुमति, बोला ले ले भाई, ठीक है। उसके बाद ये जब आया तब ब्रिटेन में किसका शासन था, जेम्स प्रथम था वहां का राजा। कौन था, जेम्स प्रथम था, ठीक है। और सूरत में व्यापारिक कोठी की अनुमति मिल गई किसको, थॉमस रो को। तो यहां से 2-3 प्रश्न बने। पहला कि थॉमस रो अनुमति पत्र किसे मिला, थॉमस रो को। क्यों मिला, रोते रोते आया था। जेम्स प्रथम, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, जेम्स प्रथम। और सूरत में क्या मिला उसको, व्यापारिक कोठी की अनुमति मिल गई, ठीक है। सूरत कहां पे है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहां से इनका कहानी शुरू हुआ। जब व्यापार इन लोग को अनुमति मिल गया, 1639 में लोग मद्रास लिया भाड़े पे, ठीक है, हाँ, यानी मद्रास पे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज अपना किला बनाया है, यानी अंग्रेजों का पहला किला अगर तुम बोलोगे तो वो कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। 1651 में ये लोग हुबली में व्यापारिक कोठी लिया, यानी हुबली में आ गया, यानी अब हुबली आ गया, यानी बंगाल में अनुमति ले लिया। हुबली है, हुबली बंदरगाह, ठीक है। यहां पर ये लोग व्यापारिक कोठी बनाया और यहां बंगाल में भी अनुमति पत्र
मिल गया इन लोग को। यानी 1639 में मद्रास और ठीक 12 साल के बाद बंगाल में एंट्री। ठीक है, पहले चेन्नई, मद्रास कहाँ हो गया, चेन्नई साउथ में, वहां से आया बंगाल। अब देखो 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किला भी बनाया। पहले वहां पर एक किला बनाया, ठीक है, देखो जहां आया वहां पे अपना किला बना लिया, ताकि कल को अगर वहां का शासक से हमला उमला भी हुआ तो मेरे पास एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह रहेगा। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में शहर भी बसाया, लोग निर्माण किया शहर का, और वो किसने किया, जॉर्ज चार्नक ने। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है किसका, चल क्या, जॉर्ज चार्नक। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बाबू। ठीक है, सब प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न में हर जगह इस प्रश्न की अभी बहुत डिमांड बढ़ गई है। 1717 में फर्रुखसियर, फर्रुखसियर कौन था, मुगल शासक था, यानी भारत का बादशाह उस टाइम का कौन था, फर्रुखसियर। इसको घृणित कायर भी कहा जाता था। ठीक है, एकदम कायर आदमी। तो 1717 में फर्रुखसियर जो था उसने व्यापारिक छूट दे दिया। व्यापारिक छूट यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्ना कार्टा, यानी अब तुम पूरे भारत में स्वतंत्र हो, कहीं भी व्यापार करो। ठीक है, और ई चुट्टा इतना ही था कि 1717 में एकरो दे दिया और मराठों को भी दे दिया। ठीक है, इसीलिए इसको घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, और भी कारण था, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। यहां पर देखो फिर से एक बार बता देते हैं, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। जब भारत पहुंचा कौन, कैप्टन हॉकिंस, तब जहांगीर था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया, लेकिन क्या अनुमति पत्र दिया, नहीं। उसके बाद थॉमस रो रोते रोते आया, जेम्स प्रथम उस समय ब्रिटेन का शासक था, सूरत में व्यापारिक कोठी की अनुमति मिल गई। उसके बाद 1639 में सबसे पहले कहां आया, मद्रास में। सबसे पहले कोठी कहां बनाया, सूरत में। मद्रास भाड़े पर लिया और वहां पे किला का निर्माण किया। हाँ, थॉमस रो था, नहीं ऐसा नहीं है कि वही आया, यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बना, यानी उस व्यक्ति का नाम ही जॉर्ज था। ठीक है, समय समय पे अपना अपना चीफ, जैसे अरे ये एक कंपनी है और कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो समझो कि सीईओ है उस कंपनी का, समझा। जैसे अभी गूगल एक कंपनी है और गूगल कंपनी का सीईओ कौन है अभी, ये भारत का ही है, सुंदर पिचाई। ठीक है, तो उसी तरह कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो समझ लो उसका सीईओ था। ठीक है, हाँ, और वो आया, उसके बाद फिर ये बदलते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, 1651 में हुबली में व्यापारिक कोठी, 1698 में कोलकाता में फोर्ट विलियम का किला। कलकत्ता शहर निर्माण किया किसने, जॉर्ज चार्नक ने, और 1717 में फर्रुखसियर ने इनको मैग्ना कार्टा प्रदान किया। ये सभी प्रश्न एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख, चलो देखो, ओए फोन समय नहीं लगेगा, कल क्लास में आया था ना, बताया था ना फोन के साथ क्या करना चाहिए। सो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। देखो 1717 में जब फर्रुखसियर को क्या मिल गया, व्यापारिक छूट मिल गया, मैग्ना कार्टा मिल गया, यानी पूरे भारतवर्ष में व्यापार करने का, तो और साथ में और भी बहुत कुछ होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है। ठीक है, तो अब इन लोग के धीरे धीरे क्या बोलते हैं, पावर बढ़ रहा है, और 40 साल बाद, ठीक है, ये लोग और पावरफुल हो गए और सीधा अब ये लोग बड़े बड़े शासकों से टकराने में सक्षम हो गए। ठीक है, 23 जून 1757, पहले के टाइम पे सिर्फ डेट पूछता था, ईयर पूछता था, 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था या प्लासी का युद्ध कब हुआ, लेकिन अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें ये मंथ भी आपको दे देगा। 23 अप्रैल 1757, 23 जून 1757, 23 मई 1757, 23 जुलाई 1757। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। बैटल ऑफ प्लासी भी इसको कहा जाता है। अंग्रेज प्लस मीर जाफर वर्सेस सिराजुद्दौला के बैच हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। ठीक है, अच्छा, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ई कर दिया गद्दारी। ठीक है, और अंग्रेज क्या किए, बोले कि देखो भाई सिराजुद्दौला भी शासन करता है, तुम आ जाओ मेरे तरफ। ठीक है, उसके बाद बंगाल की गद्दी पे किसको बैठा देंगे, तुमको। मीर जाफर बोला बड़ी बढ़िया बात बोला भाई। ठीक है, गद्दारों की कमी तो देश में आज भी मौजूद है। ठीक है, कमी है नहीं, कमी नहीं है,
ठीक है। तो मीर जाफर को ये सपोर्ट में लिया। अब बताओ, इसका आधा सैनिक सिराजुद्दौला को बोला मीर जाफर कि आप जाइए पहले अंग्रेजों से अटैक कीजिए, ठीक है, हम पीछे से आएंगे, जब आप लोग सेना लड़िएगा और पीछे से हम घेर लेंगे चारों तरफ से और गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। सिराजुद्दौला बोला बहुत बढ़िया उपाय है, इसको पता ही नहीं था कि भाई मिल गया है चुट्टा। गया हमला करने के लिए, पीछे से आके एकरे काटना स्टार्ट, ठीक है। ये युद्ध जो लड़ा गया था वो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत आजकल चेंज कर रहा है पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न में। तो भागीरथी नदी के किनारे। अच्छा, ये युद्ध हुआ कहां था? तो बंगाल का नादिया जिला में, और यहीं पे सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी इस क्लाइव ने, ठीक है। क्लाइव को ब्रिटेन वाले स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं। बताओ, भारत में आके ब्रिटेन है कितना? भुजकी को तो देश है, मेरा यूपी पूरा ब्रिटेन का आबादी से अधिक होगा, ठीक है। अब बताओ, वहां से आके उस समय में, ठीक है, आके बंगाल का शासक, छोटा मोटा स्टेट नहीं था कोई, बंगाल मतलब उस समय बांग्लादेश भी और पश्चिम बंगाल भी, उड़ीसा का भी कुछ राज्य, बिहार का भी कुछ राज्य, आज जो पुरुलिया ये सब है कभी बंगाल में ही जाता था, ठीक है। तो बंगाल बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था, उसको हरा दिया, उसका हत्या कर दिया वहां पे। इसके साथ और 2-3 गो सेनापति था, इसका भी हत्या कर दिया, मरवा दिया और मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया। तो बताओ, उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक क्यों नहीं बोला जाएगा? भारत जैसे विशाल देश में, क्योंकि सिराजुद्दौला वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों की मंशा को पूरी तरह से भांप गया था। सिराजुद्दौला से भी अगर मैं पहले बात करूं कि किसने मंशा भापी थी, तो फिर मैं मराठा शासक शिवाजी का नाम लूंगा। वो जो थे, ठीक है, वो भी पहले ही भाप गए थे कि ये करने क्या आए हैं भारत, व्यापार करना सिर्फ इनकी मंशा नहीं है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला शामिल हुआ, और जो फोर्ट विलियम का किला मैंने लिखवाया आपको, उस फोर्ट विलियम का किला में कब हमला करके जितना 146 लोग था, और एगो कमरा था, छोटा सा कमरा, ठीक है, जितना आदमी, यानी कि समझ लो ना, यहां से लेके यहां तक ले, बस, ठीक है। वीडियो को तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बस इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा कमरा नहीं, समझ ले बढ़िया लेवल का बाथरूम का कमरा जो होता है, या पटना वगैरह में आप लोग रहते हैं कहीं, तो पटना में जो स्टूडेंट लोग रहता है, बस उतना बड़ा कमरा सिंगल रूम के लिए, ठीक है। तो उस छोटे से रूम में 146 लोगों को बंद कर दिया और मैक्सिमम लोग मर गए। इतना खतरनाक था सिराजुद्दौला। अंग्रेज बोला अब इस पे अटैक करना, अब इसको दूसरा तरीके से निपटेंगे, क्योंकि सेना के दम पे तो हम जीतने वाले हैं नहीं। तो इसका मेन सेनापति को ही क्या कर लिया, अपने सपोर्ट में ले लिया, और मीर जाफर को फिर वहां का नवाब घोषित कर दिया गया। ये स्टोरी एक अलग लाइन में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बाद 1759 का युद्ध में, बेदरा का युद्ध में डच्चों को पराजित किया। बेदरा का युद्ध में बेदरंग कर दिया किसको? डच्चों को, ठीक है। डच लोग मछलीपट्टनम में रहते थे, मछलीपट्टनम भी साउथ में ही है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम भी इसको कहा जाता है बहुत जगह पे। तो बेदरा का युद्ध में एकदम बेदरंग कर दिया किसको? डच्चों को, ठीक है। 1760 में वांडीवास का युद्ध में किसको निपटा दिया? फ्रांस को, ठीक है। सब हारते गए इनसे। बताओ, इनके जो जो यानी कि मुकाबले वाले थे, सबको क्या किया इन्होंने? निपटाते गया। 1759 में डचों को हरा दिया बेदरा का युद्ध में। 1760 में एकदम बॉडी वॉश करके धोया है किसको? फ्रांस को, ठीक है। वांडीवास का युद्ध को वॉश किसको किया? फ्रांस को, ठीक है। हाँ, गर्दा उड़ा के हराया है। बताएंगे कि फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्ध हुए थे, एक्सला साफवेल की संधि हुई थी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में भी चलना। उसके बाद 1760 में जब इनको हराया, उसके बाद ना 22 अक्टूबर 1764, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें 3 गो स्टेट का नवाब लोग को एक साथ धोया है, ठीक है। किसको किसको बताते हैं, इसको पहले छाप लो। देखो अब क्या हुआ, 1759 में बेदरा का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 23 जून 1757 को, ठीक है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब ये सब युद्ध से अंग्रेजों के हौसले प्रबल हो गए थे, जो आ रहे थे उसको निपटाते गया था। अच्छा, एक पुर्तगाल का केस बचा हुआ है।
पुर्तगाल के साथ क्या हुआ था सो भी बता देते हैं, क्योंकि पुर्तगाल पहले आए थे और मैंने बीच में लिखवाना छोड़ दिया था, आप लोग को जगह छुड़वाए होंगे, नहीं छोड़ा। ठीक है। तो 1661 में, ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसको समझ लो, याद आ गया है, ब्रिटिश राजकुमारी, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश राजकुमार था जी, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी, यानी पुर्तगाल, अच्छा है ना बाबू, रिवीजन हो रहा है जिन जो पहले से लिखे हुए हैं तो, ठीक है। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि दहेज का सिस्टम सिर्फ भारत में, नहीं, दहेज का सिस्टम अंग्रेजों में भी है। और ये लोग दहेज में क्या दिया है पता है? पूरा मुंबई, आमची मुंबई। बताओ, पुर्तगाल, मुंबई पे शासन पुर्तगाल का, ठीक है, और मुंबई दहेज में दे रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां से एक चीज हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मद्रास को तो शुरू में ही ले लिया था और वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बना दिया, बंगाल में तुम्हारा हुबली में व्यापारिक कोठी बना दिया था, और मुंबई, यानी तीन, भारत का 3-4 प्रमुख जगह है जहां से व्यापार होता है बाबू, ठीक है। एक गुजरात, सूरत में पहले आया, उसके बाद मद्रास में बनाया, मद्रास के बाद तुम्हारा देखो मुंबई भी दहेज में मिल गया, और उसके बाद फिर हुबली भी पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरह से इन लोगों ने काम किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, ये और भी डेंजर था 1757 के प्लासी के युद्ध से। क्यों? क्योंकि देखो, मीर जाफर वहां का शासक बना था, लेकिन मीर जाफर बोला साला नवाब हम हैं तो नवाबी रुतबा तो रखेगा भाई, और अंग्रेजों को खुलेआम छूट चाहिए था कि भाई हमको कोई रोके टोके नहीं। तो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बोला कि बाबू मीर जाफर को हटा देते हैं, तुमको बना देते हैं। मीर कासिम जैसे ही शासक बना, ये बहुत योग्य शासक था, ये बनते के साथ समझ गया कि अंग्रेज किसी का भला नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमरो कभी ना कभी तो हटाएगा ही, तो एक काम करते हैं हम अपना अलग करते हैं। ये क्या किया ना, राजधानी सबसे पहले बदल दिया, राजधानी बना दिया मुंगेर में। मुंगेर कहाँ? बिहार तरफ आ गया अब ये, ठीक है, हाँ, बिहार में ही बक्सर है और बक्सर में ही युद्ध हुआ था। अब मीर कासिम जब मुंगेर में बनाया और गोला बारूद का कारखाना का निर्माण किया, और आज भी देखना बिहार में देसी कट्टा गोला बारूद बहुत चलता है, उसका कारण यही है क्योंकि उसी टाइम से सीखना कर दिया था। शाह आलम द्वितीय को लिया, ये शाह आलम द्वितीय भारत का नवाब था, ठीक है, भारत के क्या थे? नवाब थे उस टाइम के, यानी जैसे शाह आलम द्वितीय कौन? औरंगजेब, अकबर, ये सब का ही वंशज है, ठीक है, फर्रुखसियरी सबके बाद। तो शाह आलम द्वितीय जब आया तो ये बोला ना कि देखो तुम भी चलो, ठीक है, तुमको भी लोग बहुत गुलाम अवस्था में रखा है अंग्रेज सब, तो तुम भी थोड़ा खुल के लड़ो, आक्रमण करो। तो ये बोला ना कि मेरा भी एक दोस्त है सुजाउद्दौला, तुम भी चलो, ठीक है। तीनों जाता है मार करने के लिए, और अंग्रेज सेनापति कौन रहता है? हेक्टर मुनरो रहता है, और सबको एकदम गाजर मूली की तरह से काट देता है, और यहाँ पे ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। देखो, कहने का मतलब है कि ये लोग जो थे ना, अपनी सेना को हमेशा उच्च रखते थे, सेना को उच्च रखते थे, मतलब ये क्या बोलते हैं, वो बंदूक बंदूक से लैस रखते थे एकदम, और ये लोग तलवार, तीर, कमान, भाला, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं कि जीता नहीं जा सकता है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब ने बंदूकों के खिलाफ भी बहुत अच्छे से युद्ध लड़के जीते थे, लेकिन इनकी जो रणनीतियां थी वो बहुत, यानी क्या बोलते हैं, थोड़ा ऐसी थी जिससे जीता आसानी से जाता था। जैसे इन लोग के बीच में क्या मीटिंग वीटिंग चल रहा है, गुप्तचर वगैरह के माध्यम से सब पता करवा लेते थे, ठीक है। और उस समय पूछता है क्वेश्चन कि बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर उस वक्त था वेंसी वाट, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो बंगाल का गवर्नर उस टाइम पे कौन था? वेंसी वाट था, ठीक है। इसको भी छाप लो पहले, चलो देखो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध जीत गई, हेक्टर मनरो हरा दिया इन लोग को, तो अब जाहिर सी बात है कि पूरे भारत पर अब इन लोग का शासन और प्रचंड होने वाला है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में किसकी संधि की? इलाहाबाद की संधि। और इसमें शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, दीवानी मैं तेरी दीवानी, ठीक है, वही अंग्रेजों की। हाँ, क्योंकि शाह आलम ही भारत का नवाब था। दिल्ली का शासक कौन था उस टाइम पे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो बिहार, बंगाल कहीं पे भी दीवानी का मतलब होता है कि धन वाला काम अब ये संभालेगा। और प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालेगा? शाह आलम द्वितीय। प्रशासन अभी भी इन्हीं के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। बोला नहीं भाई, अब बंगाल नहीं देंगे, बंगाले वाला मार कराता है। ठीक है, तो बंगाल पर प्रशासनिक व्यवस्था और दीवानी दोनों किसने रखा? अंग्रेजों ने। बाकी सब जगह प्रशासनिक व्यवस्था शाह आलम द्वितीय को ही दिया, क्योंकि ये जान रहा था कि हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर सकें। तो इसीलिए खाली हेड ऑफिस यानी हेड लोगों पे कब्जा करते हैं और उन्हीं के थ्रू खाली पैसा पे ध्यान देते हैं। फोकस मनी था इन लोग का। ठीक है, और जब इन्होंने बिहार पर कब्जा किया ना, बिहार उस टाइम पे भारत के समृद्धशाली राज्यों में से एक था। ठीक है, कोई हल्का फुल्का मत समझना इसको, बहुत समृद्ध था बिहार में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, जितने बड़े बड़े महान शासक थे सब बिहार से रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। ठीक है, चंद्र और सम्राट अशोक, तो बिहार हमारा बहुत समृद्धशाली देश, ठीक है, राज्य यानी कि उस टाइम का। लेकिन आज बिहार की हालत क्या है? ऐसा कचरा करके गया है बिहार का कि आज तक बिहार पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो झारखंड में कितना करोड़ कैश निकल रहा है कि डेली गिना रहा, मशीन पे मशीन आ रहा है। ठीक है, 10 करोड़ तो पहला दिन खाली मिला था, और अभी सुनते हैं कि 50 गो आदमी लगा है और 25 गो मशीन लगा है खाली नोट गिनने में। ठीक है, हाँ, बैंक कर्मी लोग। ठीक है चलो ठीक है, निकलो, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं।